बड़ी खबर आई उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे से जुड़ी खबर है कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के बीच वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों और टनल में फंसे मजदूरों के बीच हड़कंप मच गया। भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप देर रात करीब 2 बजे आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3 से ज्यादा दर्ज की गई। मतलब भूकंप के झटके ज्यादा तेज नहीं थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भूकंप आने की वजह से वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए, क्योंकि भूकंप की वजह से अगर सुरंग का कोई हिस्सा धंस जाता तो वहां बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी और सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बचाना और भी मुश्किल हो सकता था। हालांकि चंद सेकंड के अंदर ही भूकंप के झटके थम गए, लेकिन उत्तरकाशी जिले में आए इस भूकंप की वजह से टनल में फंसे मजदूरों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों की भी सांसें अटक गई और ये डर सताने लगा कि कहीं सुरंग का कोई दूसरा हिस्सा न धंस जाए, क्योंकि 12 नवंबर को टनल का एक हिस्सा धंसने की वजह से वहां काम करने वाले अलग अलग राज्यों के 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरंग से बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों के हाथ पांव तब फूल गए जब देर रात करीब 2 बजे उसी इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 दर्ज की गई, जिसका केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का सांकरी इलाका था। बताया गया कि भूकंप आने की वजह से वहां फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। इसके तुरंत बाद टनल के अंदर फंसे मजदूरों से बात की गई और यह पता करने की कोशिश की गई कि कहीं भूकंप की वजह से सुरंग में और मलबा तो नहीं गिर गया। एनडीआरएफ के मुताबिक जिस जगह सुरंग धंसी है उसके ऊपर की मिट्टी भुरभुरी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रेस्क्यू टीम को मजदूरों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें सुरंग से मलबा हटाने के काम में जुटी हैं। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से मलबे को काटा और वहां से हटाया जा रहा है, लेकिन परेशानी यह है कि मलबा हटाने के साथ ही सुरंग में ऊपर से और मिट्टी गिर रही है। एनडीआरएफ के मुताबिक टनल के ऊपर मौजूद चट्टान की मिट्टी भुरभुरी है, जिससे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि भुरभुरी मिट्टी की वजह से मलबा हटाते ही ऊपर से उतना ही मलबा सुरंग के अंदर फिर गिर रहा है। हालांकि पिछले 5 दिनों से टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन तक पाइप से ऑक्सीजन और खाना पहुंचाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और ये भरोसा दे रहे हैं कि जल्द ही उन्हें सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन, यानी खुदाई करने वाली बेहद ताकतवर और आधुनिक मशीन दिल्ली से मंगवाई गई, जो एक रोज पहले रात करीब 9:30 बजे उत्तरकाशी पहुंच गई। अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दिल्ली से वायुसेना के विमान C-130J से उत्तराखंड ले जाया गया। मशीन को उतारने के लिए एयरपोर्ट पर अलग से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में, या यूं कहें कि विमान से इस मशीन को उतारने में करीब 5 घंटे का वक्त लग गया। इसके बाद अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन को टनल के पास पहुंचाया गया और फिर नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑगर ड्रिलिंग मशीन करीब 25 टन भारी है और 1 घंटे में 5 से 6 मीटर तक ड्रिल करने की ताकत रखती है। माना जा रहा है कि अगर ये मशीन ठीक तरीके से काम करती है तो अगले 10 से 15 घंटों में सुरंग से मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हालांकि सुरंग के अंदर के हालात पर यह निर्भर करेगा कि मजदूरों को बाहर निकालने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि सुरंग के अंदर मलबा 70 मीटर तक फैला हुआ है। हालांकि अमेरिका की ऑगर मशीन से खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि महज आधे घंटे में ही इस मशीन से सुरंग में 3 मीटर तक जमा मलबा हटा दिया गया और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि सुरंग में फंसे 40 मजदूरों तक रेस्क्यू टीम जल्द पहुंच जाएगी। उत्तरकाशी जिले में सुरंग धंसने की यह घटना 12 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे हुई थी। एनडीआरएफ के मुताबिक टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पर मिट्टी धंस गई थी और इसी वजह से वहां काम करने वाले 40 मजदूर फंस गए थे। ये जानकारी भी सामने आई है कि टनल के अंदर मलबा करीब 70 मीटर तक फैला हुआ है, जिससे पार पाने में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन से मलबा तेजी से हटाया जा रहा है। We have done 3 meters in about half an hour. रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े ड्रिलिंग एक्सपर्ट के मुताबिक 12 से 14 नवंबर तक 6 बार टनल में मलबा आ चुका है, जिससे सुरंग में मलबे का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मलबे को हटाने के लिए पहले जो ड्रिलिंग मशीन लगी थी वो सिर्फ 45 मीटर तक ही काम कर सकती थी। इसीलिए अमेरिका की इस ताकतवर मशीन को मलबा हटाने के काम में लगाया गया है। प्लान यह है कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए मलबे को भेदते हुए एक स्टील पाइप उस सुरंग में डाला जाएगा और उसी के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि जिस स्टील के पाइप से मजदूरों को निकालने का प्लान तैयार किया गया है उसकी लंबाई कितनी होगी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सुरंग में फंसे मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके।
हालांकि लगातार पाइप से उन तक ऑक्सीजन और खाना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि सुरंग में फंसे होने की वजह से वो बेहद घबराए हुए हैं। इसी वजह से अधिकारियों ने रेस्क्यू का एक मेगा प्लान तैयार किया है। उस प्लान के तहत अमेरिका की खुदाई करने वाली ऑगर मशीन से सुरंग में गिरे मलबे को भेदते हुए एक स्टील का पाइप अंदर डाला जाएगा। बताया गया कि स्टील का वो पाइप 35 इंच चौड़ा होगा, मतलब इतना चौड़ा जिससे रेंगते हुए एक आदमी आसानी से गुजर सके। आसान शब्दों में कहें तो मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए पाइप की सुरंग बनाने की तैयारी है। मतलब मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और तो और टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए थाईलैंड के एक्सपर्ट की मदद तक ली जा रही है, जिन्होंने 2018 में एक गुफा में फंसे फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को बाहर निकाला था। असल में 5 साल पहले थाईलैंड में एक फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और उनके कोच प्रैक्टिस के बाद वहां की एक गुफा में घूमने गए थे। उसी दौरान वहां तेज बारिश होने लगी थी। बारिश की वजह से वहां बाढ़ आ गई, जिससे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था और करीब 18 दिन तक उस गुफा में फुटबॉल टीम के खिलाड़ी फंसे रहे थे। हालांकि बाद में कड़ी मेहनत के बाद थाईलैंड के एक्सपर्ट ने उन्हें बचा लिया था। इसी वजह से टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में जुटी रेस्क्यू टीम के अधिकारी थाईलैंड के उन एक्सपर्ट से लगातार सलाह ले रहे हैं ताकि उनकी मदद से मजदूरों की जान बचाई जा सके। खबर यह भी है कि 40 लोगों की जान बचाने के लिए नॉर्वे की एक एजेंसी से भी संपर्क किया गया है।